एक आदमी ने खूब बढ़िया, वहाँ छत्तीसगढ़ जब हम रहते थे और वो कुछ काम करते और उनका नाम अगर नहीं लेते मंच से तो उनका मुंह चुनौटी की तरह हो जाता था। बिहार में चुनौटी मिलता जिसमें तंबाकू और चूना रखते हैं छोटा सा, वैसा मुंह बन जाता था। मतलब हमने अगर इतना पुण्य किया है तो यहाँ से नाम लेना, पर हमने अगर कुछ नहीं किया है तो अकेले में बोलना। हमें आज तक ये सिद्धांत समझ में नहीं आया। मैं जस्टिफिकेशन चाहता हूं तुम लोगों से, इस सिद्धांत का मुझे जस्टिफिकेशन दो कि अपने पुण्यों का प्रकाश चाहते हो, अपने अच्छाइयों का करतल ध्वनि से ताली चाहते हो, पर तुम्हारे ऊपर कोई उंगली न उठा पाए, इतने असहनशील क्यों? भगवान कृष्ण के मित्र तो कल ही तुमको सुना दिया कि तुम्हारे बाप के नौकर हैं कि तुम्हारी गैया हम चरावें। वो ठाकुर जी को बुरा नहीं लगता था। ठाकुर जी कहते बात सही कह रहे हो महाराज, वो जितना समझता है उतना कहता है। हमारे बाबा नंद हैं, उसके बाबा दूसरे हैं, उसकी गैया अलग है, हमारी गैया अलग है। ठाकुर जी सोई सोई कहते अरे जब तू जा ही रहो है तो हमारो गैया ले आइयो। घूम के मधुमंगल तो कहते अच्छा तुम्हारे बाप के नौकर हैं, हम चाकर हैं, तुम्हारी गैया ले आओ। ठाकुर जी के नहीं छोड़ते महाराज, पर ठाकुर जी को तो बुरा नहीं लगा। नहीं, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। तुम मुझे जानता नहीं, मैं तीनों तापों का विनाश करने वाला हूं, कृष्ण हूं। व्यासपीठ से तुम्हें एक संदेश और देता हूं। जीवन में परमात्मा से प्रार्थना करना कि तुम्हारे सत्कर्मों से ज्यादा तुम्हारे जीवन में जो दुष्कर्म है उसका प्रचार हो जाए। अगर दुष्कर्म प्रचार हो गए तो तुम्हारे जीवन से दुष्कर्मों को या दुष्कर्मों के निष्क्रमण का मार्ग मिल जाएगा। तुम उससे मुक्त होने के लिए सोचोगे। वर्तमान में मानवीय सभ्यता की एक सबसे बड़ी भूल क्या है? घर में अगर मल पड़ा हुआ है तो मल के ऊपर गुलाब की पंखुड़ियां डाल देने से और इत्र छिड़क देने से बात नहीं बनेगी। 2 दिन के बाद जब गुलाब की पंखुड़ियां सूखेंगी तो फिर मल का दुर्गंध उठेगा। ढकना उपाय नहीं है। ज्ञान, शास्त्र, भक्ति, गुरु ये सिखाते हैं दुर्गंध को ढकना नहीं है। दुर्गंध जहां से उठी है उस स्थान को पहचान करके दुर्गंध के स्रोत को रोक देना है। पाप होने की प्रवृत्ति मिटानी है। पापों को छुपाने से दुनिया में कुछ नहीं होगा। पाप क्यों हुआ ये अगर जान जाएं तो जीवन में पाप से मुक्त हो जाएंगे, पर नहीं करते। सारे बड़े बड़े लोग बस इसी में लगे, महाराज हमारा बड़ा कलंक हो गया है। कलंक कैसे मिटेगा? कलंक छुपा दीजिए। अरे कलंक तो भगवान श्री कृष्ण के ऊपर लग गया। बताओ महाराज, द्वारिका के राजा के ऊपर मणि चोरी चोरी का कलंक लग जाए और ठाकुर जी चुपचाप रहे। बोले भैया हम प्रमाणित कर देंगे कि हमने नहीं किया। उद्धव ने कहा एक बार गरज जाओगे तो द्वारिका में किसकी हिम्मत है तुम्हारे विरुद्ध में बोलेगा। भगवान बोले ये उपाय तो नहीं है, जबरदस्ती मुंह बंद करवा दोगे पिस्तौल से, पर कितने दिन करवाओगे? किसी दिन पिस्टल उसके हाथ में आएगी तो तुम्हारा उद्धार कर देगा। इसलिए ये उपाय ही नहीं है। बोला क्या उपाय है? बोला आरोप मेरे ऊपर लगे हैं, सिद्ध मुझे करना है। और भगवान ने सिद्ध किया। 27 दिनों तक जामवंत के साथ युद्ध करके जाम्बवती के हाथ से उस मणि को ला करके सत्राजीत को दिया। पुरुषार्थ करना पड़ा, परिश्रम करना पड़ा कलंक को हटाने के लिए। कलंक हटाना अच्छी बात है, कलंक छिपाना बुरी बात है। छिपाओगे कहां तक छिपाओ? और ज्यादातर दुनिया में इसी के लिए लोग परेशान हैं। सच मानना, ध्यान दो, बहुत ध्यान दो। ज्यादातर लोग भयभीत क्यों रहते हैं? ज्यादातर लोग ऊपर से तो अच्छे नजर आते हैं पर भीतर से बड़े भयभीत होते हैं। कारण क्या है? अपने ही कर्मों को बाहर आने का डर लगा रहता है उनको।
भाई ऐसी जिंदगी जीकर क्या करोगे? ऐसे कांच के ग्लास में कितने दिन टिकोगे? एक पत्थर किसी दिन कोई उछालेगा, चन्न से फूट जाएगा। इससे तो बढ़िया है एज इट इज, जैसे हो वैसे सामने आओ।